सो आज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की बात करते हैं। और टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन हम डेटा जो है वो कंज्यूम ज़्यादा मेमोरी करता है। फॉर एग्जांपल इसको देखो, है ना, ये वेरी लार्ज डेटा है इनफाइनाइट के अराउंड, या वेरी स्मॉल जो है ये ज़ीरो के अराउंड है। तो बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर रहे हैं ना, तो लेस स्टोरेज स्पेस करने के लिए हम ऐसे करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस माइनस एम यानी जो भी साइन होगा, साइन फिर एम मतलब मेंटिसा। ये देखो प्लस माइनस यानी साइन, मेंटिसा या सिग्निफिकेंट ये फ्रैक्शन, इंटू बी, बी यानी बेस या रेडिक्स। रेडिक्स याद रखना, ये रेडिक्स वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। प्लस माइनस ई यानी एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल डेटा जो है वो इस तरह का है, +1101.011 यानी बाइनरी में है तो 2 रेज़ टू पावर कुछ होगी, है ना। तो प्लस मतलब साइन हो गया, ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा इसको कैसे रिकवर करना है। मगर यहाँ मेंटिसा एम हमारे पॉइंट के बाद वाला नंबर है, ये इंटू है, यहाँ पे बी जो है हमारा बेस 2 है, और e⁻⁴ यानी एक्सपोनेंट हमारा 5 है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ तक तो प्लस माइनस वैलिड डिजिट डॉट फ्रैक्शन इंटू बी, बी प्लस माइनस ई, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ वेट डिजिट होती है, वैलिड डिजिट, जैसे 1 से लेके 9 तक, है ना। या अगर हम डेसिबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर बेस 10 है तो 1 से लेके 9 तक ऑल डिजिट एक्सेप्ट 0। यहाँ पे सेल्फ वेट यानी कुछ ना कुछ वेट होगा उसका। 6 है तो 1 से लेके 5 तक, अगर बेस 6 है, बेस 2 है तो 1। और ये जो है यही कंप्यूटर सिस्टम में होता है, तो यही केस हम पूरा पढ़ने वाले हैं। देयरफॉर नॉर्मलाइजेशन जनरल फार्मूला इन कंप्यूटर क्या हो गया, +-1, क्योंकि बेस तो 1 ही रहेगा। अगर बेस 2 है तो वैलिड डिजिट तो 1 ही रहेगी, तो 1.b, है ना। मेंटिसा का चक्कर है, इम्प्लिसिट रहेगा, ध्यान रखना। इम्प्लिसिट यानी पहले से अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि 1 के बाद ही पॉइंट लगा है। फ्रैक्शन क्योंकि हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करा है, फिर ये फ्रैक्शन होगा, ये बेस होगा, ये एक्सपोनेंट होगा। एग्जाम्पल देखो, ये डेटा है और +1101 ये सब दे रखा है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 1.bb, है ना, यानी मेंटिसा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये तो इम्प्लिसिट वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलाइन टू राइट अप टू 3 टाइम्स। तो राइट में 3 जंप करने हैं, यानी +3 होगा, तो इस तरह से +8 हो जाएगा ये, और 1.010 ये इस फॉर्म में रहेगा। तो स्टोर करेगा प्लस माइनस, यानी यहाँ पे कोई सा भी साइन हो सकता है, यहाँ पे तो प्लस ही है। लॉस हो जाएगा 1, क्योंकि वो इम्प्लिसिट वैल्यू है। एम हमारा मेंटिसा है, बेस हमारी ये है। तो रीड करेगा कैसे, एम इंटू बी प्लस ई। ठीक है, यहाँ पे प्लस की बात हो रही है, तो फाइनली हमारा इस तरह से रीड होगा डेटा। दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2, कि डेटा जो है हमारा +0.00 ये सब है। इसको अलाइन करेंगे हम, देखो 1 यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट को 1 के बाद लगाना है, तो 6 डिजिट आ रही है ना, तो अप टू 6 टाइम्स। अब 6 टाइम्स यहाँ पे लाना है, यहाँ पे, यानी क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 मतलब 2⁻⁻6 करनी पड़ेगी। तो हमारा डेटा कुछ इस तरह से आएगा। मेंटिसा का साइन जो है वो डेटा का साइन होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइन है, डेटा का मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब मैं पूछूंगा कि मेंटिसा का साइन क्या बताता है, ये प्लस क्या बताता है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और एक्सपोनेंट का साइन क्या बताता है कि डेटा का मैग्नीट्यूड। अगर पॉजिटिव होगा तो लार्ज एक्सपोनेंट है, नेगेटिव होगा तो स्मॉल एक्सपोनेंट है। ठीक है, फिर आती है बात, डेटा हमारा +-m इंटू +-b⁻e, है ना, तो ये 0 है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारी वैल्यू जो है +m है, मगर b⁻−e है, तो मैंने बताया डेटा क्या होगा, स्मॉल होगा, माइनस में। और प्लस वैल्यू है तो 0 के बाद में आएगा। तो कुछ इस तरह से समझ लो कि ये 0 के पास वाली वैल्यू है, और ये 0 के दूर वाली वैल्यू है जो इन्फाइनाइट के करीब है। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो, क्योंकि +m है और साथ में b⁻+ है, यानी आगे जाने वाला है। सिमिलरली माइनस के केस में ऐसा होता है। तो +-1 हमारा इम्प्लिसिट रहेगा, इम्प्लिसिट यानी पहले से अंडरस्टूड रहेगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा कंप्यूटर के केस में। ठीक, IEEE फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, तो स्टैंडर्ड जो है वो, ये हम IEEE स्टैंडर्ड 754 के अकॉर्डिंग सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन, सिंगल यानी 32 बिट फॉर्मेट और डबल यानी 64 बिट फॉर्मेट, ये दो तरह के फॉर्मेट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो 32 बिट फॉर्मेट में क्या होता है, साइन BE और M तो मेंटिसा होता है, BE यानी होता है एक्सपोनेंट फील्ड होती है। अभी बता दो क्या है ये। तो साइन को 1 बिट मिलती है प्लस माइनस वाली, है ना, यानी अगर प्लस है, अगर 1 है तो फिर प्लस होगा, 1 है तो माइनस होगा, 0 होगा तो प्लस होगा। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि वो जब टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं लास्ट में 1 होता है। तो BE हमारे 8 बिट है, एलिमेंटिस हमारा 23 बिट है। 64 बिट फॉर्मेट में S1 BE 11
और एम 52 बिट। तो यानी एक्यूरेसी लेवल देख रहे हो, अभी मैं बताऊंगा एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है ये। पहले तो 3 फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। पहले हमारा साइन फील्ड एस, है ना। तो ये हमारा साइन और डेटा मेंटिसा का साइन क्या है, अगर ये 1 बिट लेते हैं, अगर 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव। बीई फील्ड जो है वो एक्सपोनेंट की फील्ड है, ये हम इसको बायस एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, बीई। और प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये, तो साइंड एक्सपोनेंट है। एक चीज़ देखना, अब बायस एक्सपोनेंट तो ठीक है, इसका साइंड एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एम एस बी इज़ रिक्वायर्ड होगी, एम एस बी बिट रिक्वायर्ड होगी, है ना। मतलब बीई का भी एक साइन होगा खुद का, बेस एक्सपोनेंट का। तुम खुद ही सोचो, जैसे अभी मैंने ई रेज़ टू पावर दिखाया था तुम्हें कि कहाँ है? कि वैल्यू ये देखो मैंने बताया था ना कि एक्सपोनेंट का साइन डेटा का मैग्नीट्यूड बताएगा, तो यानी एक्सपोनेंट का साइन तो होना चाहिए, और बेस एक्सपोनेंट मतलब साइन तो होना चाहिए। और साइन देखने के लिए क्या करते हैं, एम एस बी देखते हैं। तो इमेजिन करो ये हमारा ऐसे है, ऐसे यानी साइन है, और ये हमारा बी ई है, तो बी ई का भी पहली डिजिट देखेंगे एम एस बी तो 2 हो जाएंगे ना। तो ये तो पॉसिबल दिख रहा है क्या तुम्हें, बी ई की भी बात करेंगे तो एम एस बी 2 हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि एम एस बी 2 हो जाए। तो हमने एक जुगाड़ लगाया, ठीक है। मतलब देखो ये हमारा डेटा है, तो एल एस बी होगा, एम एस बी होगा, मगर एम एस बी तो पहले से ही है। तो हमने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया जिससे इसका एक्सपोनेंट इसका पता चल पाए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्या है, अगले पेज पे देखते हैं। तो बायस एक्सपोनेंट जो होता है वो एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायस होता है, यानी एक्चुअल एक्सपोनेंट जो भी हो उसमें बायस ऐड कर देंगे। अब ये बायस क्या चीज़ है, तो बायस जो है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है, और डिपेंड अपॉन बी ई फील्ड साइज। तो ये फील्ड साइज के बेसिस पे होता है ना। मतलब एन जो है नंबर ऑफ बी ई फील्ड है, अगर नंबर ऑफ बी फील्ड एन है तो बायस हो जाएगा प्लस 2 एन -1 होगा। अभी सब समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये देखो यहाँ क्वेश्चन है ना, अभी आते हैं उस पर। एग्जाम्पल देख लो, 32 बिट फॉर्मेट है, अगर तुम्हारा 32 बिट फॉर्मेट है तो बायस क्या होगा, 2 8 - 1 यानी 1 + 127, तो बायस फिक्स हो गया। एक्चुअल एक्सपोनेंट यानी यही हमारा एक्चुअल वैल्यू है, मगर बीई फील्ड में फिट करने के लिए फ्लोटिंग जो हमने आई ट्रिपल फॉर्मेट बनाना था उसमें एम एस बी का चक्कर नहीं पड़ा है, तो हमने ये फार्मूला बना दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। 64 बिट फॉर्मेट के लिए 2 11 - 1 - 1 यानी 1023। तो ये तो देखो बायस फिक्स हो गया बायस, क्योंकि हमें पता है अगर ये फॉर्मेट ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो यही है। अगर कोई हाइपोथेटिकल बनता है तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, डेटा दे रखा है +1.1011 इंटू 2 + 5, इसको 32 बिट फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायस देखो, ये बी ई इज टू ए ई प्लस बायस होता है ना। तो इसमें ए ई कितना है, एक्चुअल एक्सपोनेंट तो +5 है, +5 लिखा, उसमें बायस कितना है, क्योंकि 32 बिट फॉर्मेट है तो +127 बताया अभी, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो बी ई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि बी ई की वैल्यू में एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब ए ई जो है वो भी पॉजिटिव निकला, समझे। अगर देखो बायस तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ए ई भी पॉजिटिव होगा तभी तो बी की वैल्यू बढ़ी आ रही है बायस से, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव था। अब मान लो डेटा कुछ ऐसा हो जिसमें -5 हो, तो यहाँ पे माइनस की वजह से बी की वैल्यू कम हो जाएगी बायस से, इसका मतलब ए नेगेटिव था। तो हमें दिक्कत ही नहीं हुई, एम एस बी का चक्कर नहीं लगा, हमने ये नया जुगाड़ लगाया। नोट देखो, टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द मेमोरी सब्ट्रैक्ट द बायस फ्रॉम द बी ई टू गेट ए ई। अब मान लो तुमने तुमने फॉर्मेट में बना दिया, आई फॉर्मेट में, है ना, वो 110 इन डब्बों में बना दिया, वो जो डब्बे बनाए थे मैंने, है ना, एस बी ई और एम का। मगर तुम्हें पता क्या चलेगा, तो ए इज इक्वल टू बी ई माइनस बायस, है ना, क्योंकि बी ई जो होता है इन दोनों का सम होता है, तो एक को साइड ले जाओ, सिंपल मैथ से, है ना। ये डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये स्टोरिंग टाइम फॉर्मूला, यानी जब डेटा को स्टोर करोगे तो इस तरह से करना, डेटा को रीड करोगे तो इस तरह से, सब समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक क्वेश्चन देखोगे तो और क्लियर होगा। तो अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मेट अगर हमारे पास एस बी ई और एम का 1 बिट 6 बिट और 13 बिट है, क्वेश्चन में इस तरह, तो इस तरह का भी दे सकते हैं या फिर प्रॉपर रिटर्न में दे सकते हैं। टोटल 20 बिट का है, तो यानी हाइपोथेटिकल डेटा, डेटा हमारे फॉर्मेट है हाइपोथेटिकल 20 बिट का, डेटा हमारे पास ये है। अब देखो स्टोर करेंगे कैसे, रीड करेंगे कैसे। ठीक है, स्टोर करने के लिए हमें एक चीज़ समझ में आ गई, ए ई जो है वो +12 है, तो बी ई क्या होगा, स्टोर करते समय ये फॉर्मूला लगाना है, बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बायस, बायस क्या होगा, 20 बिट है, 20 बिट है, मगर इसमें बी ई कितना है, 6 बिट का है, तो ये हमने 31 लिख दिया, समझ में। अब बी ई निकालना है हमें, स्टोर करने के लिए तो बी ई चाहिए ना, 6 बिट का, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ए ई कितना है, +12, बायस कितना है, 31, दोनों को लिखा, ऐड कर दिया। रीड करने के लिए क्या करेंगे हम, ए इज इक्वल टू बी ई माइनस बायस, अगर रीड करने की बात आएगी तो बी ई कितना है, यह भी निकालना ना। मतलब शुरू में तो अगर क्वेश्चन में बी ई दे रखा है तो हम एक्चुअल एक्सपोनेंट भी निकाल सकते हैं, बेस एक्सपोनेंट, है ना।
तो बी ई माइनस बायस करेंगे। अब बी ई लिखा, बायस कितना था वो तो हमें पता होगा, 6 बिट है तो 6 के हिसाब से आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आई, इन दोनों को माइनस करके देखो, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, 0 और 1 के लिए 2 कैरी लेना पड़ा यहाँ से, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ क्या बचा, फिर से 1 बच गया, है ना। देखते रहना तुम कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कि यहाँ से हमने 2 कैरी ले लिए तो यहाँ 0 बचा, फिर इसका मतलब यहाँ से हमने 2 कैरी लिया, फिर यहाँ से हमने 1 कैरी लिया तो 1, तो यहाँ पे फिर से 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ तो वो 0 था ही, है ना। तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है तुम्हें माइनस करने में, अगर तुम भी मेरी तरह हो तो, क्योंकि वैसे मेरे को हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी, क्योंकि हमें 10 की आदत पड़ रही है, कैरी देता है 10 होता है, पीछे 9 आ जाता है ना, ऐसा वाला। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डेटा हमारा जो है वो इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि +12 आ रहा है ना। तो हमें आइडिया आ गया कि डेटा जो है वो +12 वाला है, ठीक है वाला। अब -12 देख लेते हैं एक बार, स्टोर और रीड कैसे करना है, ठीक है। देखो, स्टोर करने के लिए ए ई नेगेटिव है, तो 12 ए ई अगर नेगेटिव है तो -12 को कैसे लिखते हैं हम, बाइनरी में 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के, निकाला तो ये आ गया, ठीक है, आता है ना 2's कॉम्प्लीमेंट। जहाँ 0 है उसकी जगह 1 कर दो और ऐड 1 कर दो। अब ए ई में बायस ऐड करेंगे, बायस तो वही रहेगा, बी आ जाएगा, है ना। ये रीड करने के लिए मान लो बायस ही आ गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये सही लिखा है कि नहीं, तो जैसे अब हम बोलते हैं ना कि जस्टिफिकेशन कर दिया, या प्रूव दैट के लिए वैल्यू पुट कर दी, तो वही वैल्यू पुट करेंगे रीड के लिए, ए ई निकाल के देखते हैं, बी ई माइनस बायस कर दो तो आ रहा है -12, ठीक है। यही तो वैल्यू आ रही है, देखो 1 1 0, यही चीज़ तो आ रही है। तो आखिर में 1 देख के तो समझ में आ गया, एक तो ये देख के समझ में आ जाता है नेगेटिव वैल्यू है, ये देखते ही, है ना। और बाकी इसका 2's कॉम्प्लीमेंट से हमें आइडिया मिल जाता है कि 12 था, ठीक है। तो ये चीज़ देखोगे जब भी कि जो बी ई है वो बायस से कम आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू ने कम करा है, तो ऐसे दिमाग लगा सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट आता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बिट्स, एक्सेस बिट्स बायस का, ठीक है, एक्सेस बायस का, सॉरी। नोट व्हेन द फॉर्मेट इज डिजाइंड विद एन एक्सेस बायस। अब ये एक्सेस बायस क्या भला है, ये चीज़, ये क्या भला है भाई। जैसे अभी तक हम देखते आ रहे थे नॉर्मल बायस था, है ना, सिर्फ बायस था। एक्सेस बायस में क्या होता है, तो बायस जो होता है सेंटर ऑफ एक्सपोनेंट रेंज हो जाता है, बायस का फॉर्मूला ये हो जाता है बस। मतलब क्वेश्चन में नहीं बोलते कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल बायस, जो भी हम करते आए थे कि 2n-1 याद है, आगे प्लस लगा के, अभी दिखा दूंगा कोई क्वेश्चन करेंगे तो, वरना हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर एक्सेस बायस होगा तो टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम एस बी बिट और बायस टू गेट ए ई रैदर देन सब्ट्रैक्शन। तो कभी कभी क्या होता है, अगर एक्सेस बायस पूछा जा या क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, एम एस बी बिट का कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट करने से भी आंसर आ जाएगा, मगर एम एस बी के कॉम्प्लीमेंट से भी आ ही रहा है ना। तो फॉर्मेट देखो, एस ई रहा, बी ई रहा और एम ई रहा, ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखे हैं, और यहाँ लिखा है कि एक्सेस बायस है, क्वेश्चन में गिवन है। तो डेटा हमारे इस तरह का है। स्टोर कैसे करेंगे, देखो डेटा हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, स्टोर कैसे होता है, बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बायस। अगर बायस कैसा वाला है, ये एक्सेस वाला है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला 2n/2। तो 2^6/2 दैट इज 32, बस यही था एक्सेस बायस की वैल्यू 32 आ गई। पहले वाले तरीके से करते तो +2 क्या फॉर्मूला था, +2n-1 यानी 2^5 - 1 दैट इज 31 आता है ना। तो एक्सेस बायस में 32 आ रहा है। अब ए ई जो होता है उसमें बायस ऐड करते हैं तो आंसर ही आता है ना। ये ए ई कहाँ से आया, ये 12 से आया, बायस कहाँ से आया, यहाँ से आया, 32 होती है ना इस नंबर पे, ठीक है। छठे नंबर पे 32 होता है, ये 2^5 होता है, अंदर को ऐड करा। रीड करने के लिए क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी ई माइनस बायस, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देना जैसे मैंने बताया, और दूसरा तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट करना। पहले बार सब्ट्रैक्ट वाला देख लो जो तुम्हें पहले से ही पता है। तो जब सब्ट्रैक्ट करके देखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई कि बी ई माइनस बायस करने पे ए की वैल्यू पॉजिटिव आई, है ना। इसका मतलब बी माइनस बायस करने से पता चला कि ए जो है पॉजिटिव था, कितना, +12। अल्टरनेटिव वे क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम एस बी ऑफ बी ई, ठीक है। बी ई पकड़ो, ये रहा हमारा, बी ई कहाँ गया, ये रहा, है ना। अब इसका एम एस बी पकड़ो, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब अब यहाँ पे हमारे पास बी ई ग्रेटर देन बायस है ना। तो 1 है यहाँ पे 0 कर दो, एम एस बी बिट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो आंसर है वो हमारा एक्चुअल आंसर है। बस छोटा सा काम था, ये 1 की जगह 0 कर देना, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो यही है।
तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक होता है नॉर्मल बायस जो कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, एक है एक्सेस बायस जो कि यूज़ नहीं होता मगर अल्टरनेट फॉर्मेट है, गलत काम नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक एक एक बात तो क्लियर होगी, हमने साइन देख लिया, बायस देख लिया, बायस एक्सपोनेंट यानी, और तीसरी फील्ड है मेंटिसा फील्ड, ये भी देख लेते हैं फटाफट। नॉर्मलाइज मेंटिसा फॉर्मेट होता है 1 पॉइंट m। ठीक है, 1 पॉइंट m मैंने बताया था, 1 के इम्प्लिसिट है यानी नो नीड टू स्टोर, पहले से पता होगा हमें कि हाँ 1 ही होगा। और बी यानी फ्रैक्शन है स्टोर्ड इन अ मेंटिसा फील्ड, और फ्रैक्शन जो है 0 1 की फॉर्म में होता है क्योंकि कंप्यूटर में तो बाइनरी स्टोर होता है। यूज़ द डी नॉर्मलाइजेशन टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू गेट द इम्प्लिसिट डेटा इनटू अ फ्रैक्शन। ठीक है, डी नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है अगर हमें ये इम्प्लिसिट डेटा फ्रैक्शन में लाना है तो। कैसे? अलाइन टू राइट अप टू 1 टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम के लिए हम क्या करेंगे, राइट में अलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 था, इसको हमने यहाँ खिसकाया यानी ऐड करा 1, है ना। जब हम इस साइड खिसकाते हैं पॉइंट को यानी हम और छोटा कर रहे हैं, तो ऐड 1 करा, तो फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी 0.1 BBBB। ठीक है, ऐसे। अब देखो स्टोर करने का तरीका क्या है, स्टोर करेंगे नॉर्मल एम को 1 पॉइंट m यानी 1 पॉइंट BBB, रीड करेंगे तो डी नॉर्मल एम को, दैट इज़ 0.1 m। ठीक है, 0.1 BBB। समझ में आया? नहीं आया तो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। फॉर्मेट हमारे पास इस तरह से दे रखा है, 1 बाइट 4 बाइट, 1 बिट 4 बिट और 5 बिट, हाइपोथेटिकल है। डेटा हमारा ये है, तो स्टोर करते समय रॉ डेटा, इसको क्या करेंगे, रॉ डेटा हमारा ये है, इसको बाइनरी में लिखते हैं पहले। 6 होता है हमारा, 4 2 6, और 0.25 को हम 0 1 कहते हैं, है ना। ये सब तो याद होगा। 0.50 को क्या कहते हैं, 0.75 को। तो 25 नहीं याद है तो कर लो, छोटा सा ही है, वरना तरीका पता ही है, -1 -2 वाला। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, 1 पॉइंट बी में लाना है, यानी इसको हमारे फॉर्मेट में लाना है। तो अलाइन टू राइट करेंगे 2 बार, क्योंकि 1 2 तब जगह आएगा ना 1 पॉइंट। तो 2 बार राइट अलाइन करने का मतलब यहाँ पे +2 करना, और 1.1001 हो जाएगा। स्टोर्ड इनटू अ मेमोरी, मेमोरी में स्टोर करा, कैसे फॉर्मेट में होगा, एस बी ई और एम में। एस हमारा 1 बिट होगा, साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो 1 आ गया। बी ई यानी बायस एक्सपोनेंट, इसमें क्या होता है, ए ई प्लस बायस होता है। और बायस जो है क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि एक्सिस है या क्या है, तो नॉर्मली मानते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो 2n -1 -1, अब 4 के लिए क्या होगा, 2n3 8 -1 7, है ना, 7 आ गया। तो यानी बी ई निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, ए ई प्लस बायस। ए ई हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एक्चुअल एक्सपोनेंट, यहाँ देखो +2, है ना, +2। अब बायस हमें अभी भी 7 निकाला, तो ये, और 4 का फॉर्मेट है तो 0 0 भी लगा रखा है। इन दोनों को ऐड करो तो एक्चुअल एक्सपोनेंट 2 था, ये यहाँ से पता चलता है। अब थर्ड का केस है मेंटिसा का। ठीक है, अब हमें तीनों चीज़ें आनी चाहिए, तो हमने तीनों सीख भी ली। मेंटिसा में क्या है, 1.1001। ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री डेट को देखो, क्योंकि हमारे पास सब कुछ क्लियर है, हमने साइन भी देख लिया, हमने बायस भी देख लिया, मेंटिसा देखते हैं। तो नो नीड टू स्टोर 1, इस 1 को स्टोर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1001 को है। तो यस, इसको हम इस फॉर्म में है ना, ये 1 पॉइंट में है, तो यस, सो डायरेक्टली स्टोर दिस। इसको स्टोर कैसे करेंगे, 1 तो हमारा साइन का आ जाएगा, साथ ये बी ई जो है हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ एग्जैक्ट आ जाएगा, और बचेगी एम में क्या है, 1001। तो 1001, मगर क्वेश्चन में दे रखा है एम में 5 बिट स्टोर होती है, तो ये तो 4 ही हुई। तो मैंने इसलिए अलग पेन से, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये ब्लैक पेन से 0 लिखा है मैंने। और तुम बोलोगे पीछे ही क्यों 0 होगा, आगे क्यों नहीं, तो देखो, अगर मैं आगे लगा तो मेरे पास 2 ही तरीके थे, या तो पैड 0 को पैड करना MSB में या LSB में। मगर क्वेश्चन में देखो पॉइंट के बाद का नंबर है नहीं, तो पॉइंट के बाद तो -1 यहाँ इफेक्ट हो जाएगा, मगर यहाँ 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए LSB में लगाया। क्लियर बात। अब रीड करना देख लेते हैं डेटा को। ठीक है, फिर डेटा को यहाँ पे स्टोर करना तो देख लिया, रीड करना और देख लेते हैं। मेमोरी डेटा जो है वो इस फॉर्म में है, तो एक से समझ में आता है कि नेगेटिव है। ए ई जो होगा वो बी ई माइनस बायस होगा। बी ई कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है। बायस कितना है, 0 1 1 1। बताने की जरूरत नहीं है कैसे 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 आया, अभी हमने ऊपर यही डिस्कस करा, 7 कैसे आया, है ना। तो हमारे पास यहाँ से ए ई आ जाता है, और ए ई की वैल्यू जो है वो पता, इन दोनों से पता चलती है कि बी ई ग्रेटर देन है बायस के, यानी देखने से ही पता चल रहा है बी की वैल्यू बायस से ज़्यादा है। तो ए ही हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो, +2 हो जाएगा। ए के आगे देख लो 0 है, +2। थर्ड है मेंटिसा। मेंटिसा में हमें ये दे रखा है 10010, थोड़ा यही चीज़ देखने लायक है। डेटा जो है हमारा +-m इंटू बी +-e। एक बार चीज़ देखो तुम, मैंने यहाँ ना थोड़ा बिच्चा बिच्चा करके लिखा है,
तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया था जिस समय मैं ये नोट्स बना रहा था, तो मैंने अगले पेज पे क्लियर लिखा है। मैं अगले पेज दिखा देता हूँ तुम्हें, अगर किसी को फिर भी शक हो तो देख लो। तो यहाँ से डेटा जो हो गया प्लस माइनस एम मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस ई। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है ना, यही एग्जैक्ट वैल्यू एम एंटीसा की डॉट लगाया। ये हमारा पार्शियल रिट्रीवल हुआ, क्योंकि हमें पता है कि वन है, मगर उसको कैसे पता चलेगा हमारे कंप्यूटर को। तो हम क्या करेंगे, उसको डिनॉर्मलाइज करेंगे, अलाइन टू राइट करेंगे एक टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक टाइम किसका आया, और मैंने तुम्हें बताया था ये वन जो है इम्प्लिसिट है, यानी 0.110010, क्योंकि उसको कंप्यूट करना है ना आगे जाके फाइनल रिजल्ट लाने के लिए। तो इसलिए क्या करें, इसने डिनॉर्मलाइज करने के लिए एक साइड कहाँ किसका दिया, अलाइन टू राइट कर दिया। ठीक है, तो 0.110010। अब इसमें क्या हुआ, इम्प्लिसिट वैल्यू थी ये, तो फाइनली हमारा आंसर ये आ गया, ये फाइनल वैल्यू है। मगर मान लो तुमसे डेसिमल पूछा गया हो तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, मतलब तुमसे डेसिमल, तुमसे हेक्साडेसिमल कुछ भी पूछ सकता है वो। तो रिपोर्ट द डेसिमल वैल्यू, मेक द एक्सपोनेंट जीरो, तो एक्सपोनेंट को जीरो बनाना पड़ेगा बाय अलाइनिंग द डेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाना है, तो +3 है तो हम 3 टाइम अलाइन कर देंगे, तो 110 पॉइंट एग्जैक्ट वही आ गया ना, देख रहे हो। अब ये क्या होता है, 6 होता है, ये क्या होता है 25 होता है। देखो आखिरी वाले जीरो का मैटर नहीं पड़ा। तो इस तरह से हमने डेटा रीड भी कर दिया और स्टोर भी कर दिया। क्वेश्चन देख लो ये वाला, ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल फॉर्मेट यूज टू रिप्रेजेंट डेटा। फॉर्मेट ये दे रखा है 1 बिट, 7 बिट, 12 बिट, और डेटा ये है। तो तुमसे दो चीज़ें पूछ रहा है कि इसका देखो, जब मैं कह रहा था ना क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहा है डेटा का। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन, विद नॉर्मलाइजेशन। थोड़ा पॉज करके तुम भी दिमाग लगा लो, वरना अगले पेज पे तो मैंने आंसर लिखे रखा है। तो देखो विदाउट नॉर्मलाइजेशन देखें तो रॉ डेटा हमारे पास ऐसा है। अब यहाँ पे 2 दे रखा है, मगर यहाँ 13, 7, यानी ये चीज़ हमारी क्या है, डेसिमल में थी। ये तो हम इसको बाइनरी में कर देते हैं। 13 को ऐसे लिखते हैं, 0.75 को 11 लिखते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये +8 तो है ही। स्टोर इनटू अ मेमोरी विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो हमें बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के करना है। तो 1 बिट, 7 बिट और 12 बिट होगी। तो ये दिख रहा होगा, क्लियर है। तो देखो साइन जो है हमारा नेगेटिव है, दे ही रखा है, ये देखो नेगेटिव साइन। बायस हमारा ए ई प्लस बी ई, हमारा ए ई प्लस बायस होता है। बायस हमारा कितना आ जाएगा, 7 बिट दे रखा है, तो बायस कितना आ जाएगा, मुझे मान याद रखो, 2⁻6 - 1 यानी 64 - 1 63। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमें ए ई प्लस बायस करना है। ए ई हमारे पास कितना दे रखा है, +8, मगर क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारे पास 7 बिट है रिप्रेजेंट करने का। तो हमने 4 और 3 7 बिट ले लिया, और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। और यहाँ पे 63 के लिए तो हमने सारी वैल्यूज़ को 1 कर दिया आखिरी छोड़ के, क्योंकि तुम्हें पता है शॉर्टकट है, वरना तुम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि आखिरी वाला तो होता है 64, है ना, हमें 64 नहीं चाहिए, 63 चाहिए, सबको 1 करना पड़ेगा। तो बी ई ऐड कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, अब मेंटिसा विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो एक चीज़ ध्यान दो, नॉर्मलाइजेशन करना मतलब खिसकाना होता है ना, हम कुछ नहीं खिसका रहे, यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू आई ना ये वाली, ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है ये वाली, ठीक है, ये तो हमने एक्सपोनेंट के लिए निकाला था, ये एग्जैक्ट वैल्यू को देख रहे हो, मैंने क्या करा, पॉइंट के पीछे वाला नंबर ले लिया, बाकी सब लॉस्ट हो गया। यही होता है बिना नॉर्मलाइजेशन के। 1 बिट तो +1 हो जाएगा साइन की वजह से, बी ई जो हो जाएगा हमारा 7 बिट है ना, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है 7 बिट का बी ई। उसके बाद मेंटिस है 12 बिट का है, तो 1 1 तो हो गया, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गए, बाकी पीछे जीरो की पैडिंग कर दी। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू कह रहा था, तो मैंने 4 4 के पेयर बना लिए। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, 4 के पेयर, इसका तो जीरो, इसका क्या आ गया 4 के पेयर से 12, यानी सी आ गया। इसका कितना आ गया 7, आखिरी 3 है ना, ये देखो ना, आखिरी 3 1 है तो 7 होता है, फिर से सी आ गया, फिर 0 0, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। अब एक बार नॉर्मलाइजेशन से भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर फाइंड अप करते हैं, मतलब है इसके बाद भी क्वेश्चन, मगर इतने रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। रॉ डेटा है ये। अब देखो कैसे हम नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है, देखो रॉ डेटा, हम इसको यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से अलाइन राइट 3 टाइम्स। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई तुम्हें, ये हमें कर रहा, ऊपर देखो कुछ नहीं करा, विदाउट नॉर्मलाइजेशन था, तो कोई खिसकाया विसकाया कुछ नहीं हमने, मगर यहाँ क्या करा, अलाइन करा राइट 3 टाइम्स, अलाइन राइट टू 3 टाइम्स। तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट जो है वो 1 के साथ खिसका दिया, तो इससे क्या हुआ कि 3 जगह पॉइंट खिसका तो +3 हो जाएगा, यानी +11 हो गया। ये स्टोर इनटू अ मेमोरी, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, देख रहे हो।
वैल्यू चेंज होगी हमारे एक्चुअल एक्सपोनेंट की। तो स्टोर्ड इनटू अ मेमोरी फॉर्म रिक्वायर्ड इस तरह का। साइन तो हमारा नेगेटिव है, देखने से ही पता चल रहा है। बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बायस होता है। ए ई जो है हमारा कितना है, 11। 11 कितना होता है, 8 3 8 9 10 11। बायस हमारा कितना है निकाल चुके हैं हम पहले से ही, ठीक है 63 था ना, तो उस हिसाब से तो बी ई जो हो गया वो ये आ गया। चलो जी, मेंटिसा जो है वो कितना है, 1.11 तो देख रहे हो, ये तो हमें पता था इम्प्लिसिट वैल्यू है, तो हमने पहले 1 लिखा साइन के लिए, एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी मैंने बायस के लिए और मेंटिसा के लिए लास्ट के ये नंबर। तो लॉस कुछ नहीं हुआ है, मगर हमें पता है ये इम्प्लिसिट वैल्यू है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये लिखा, और उसके बाद जब हमने क्लब करा इनको 4 4 के फॉर्म में, तो यहाँ से सी आया, यहाँ से ए, ये बी है, ठीक है, ये 8 है, ये 0 है। तो फाइनल आंसर ये है। क्वेश्चन में यही सवाल आ सकता है और ऑप्शन में ये सब दे रखा होगा, डेसिमल की हेक्साडेसिमल अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम हिंट देख लो, मतलब क्वेश्चन देख लो, थोड़ा खुद से करो, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है।